दूसरा कॉज हम लोग पढ़ते हैं ट्रामा, सॉरी दूसरा कॉज हम लोग ट्रोमा। ट्रोमा कितना होता है? 10 से 15% ए पीपीएच में आता है। सेकेंड हुआ, पहला तो हो गया क्या, तो पहला हो गया एनट्यूनी, दूसरा हो गया ट्रामा, और तीसरा कौन हो जाएगा? टिश्यू। टी फॉर पढ़े थे ना हम लोग, टी 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 से टी, एक टी हो गया क्यों? तो टोनिसिटी, या टोनिसिटी हो गया, या टोन हो गया, दूसरा क्या हो गया? तो ट्रामा। पहला का लोग हम लोग क्या पढ़े थे? टोन। पहला क्या था? टोन था, या टोनिसिटी भी इसको बोल सकते हैं, और दूसरा कौन हो गया? ट्रॉमा। ट्रॉमा हो गया। तीसरा कौन हो जाएगा? तो टिश्यू। ये तीसरा कौन हो जाएगा? टिश्यू। तो हम लोग दूसरा देख लेते हैं क्या, तो ट्रॉमा देखते हैं। एक केस कितना होता है? 10 से % एक केस होता है किसमें? तो पीपीएच में। ट्रॉमा में कितना? तो 10% केस होता है। और उसका इसमें क्या हुआ? ट्रॉमा में क्या होगा? इंजरी ऑफ जेनाइटल, इंजरी ऑफ जेनाइटल ट्रैक। जेनाइटल ट्रैक किसको बोलते हैं? वेजाइना को बोलते हैं। उसमें क्या? इंजरी हो जाना, चोट लग जाना, चाहे क्या, प्लेसेंटा निकालने के समय फोरसेप से इंजरी हो जाना। फोरसेप अर्थात चिमटा। फोरसेप किसको बोलते हैं? चिमटा को। बड़ा साइज का होता है जो कि प्लेसेंटा वगैरह निकालने में काम आता है, चाहे यूट्रस को धोने में काम आता है, या यूट्रस का जो मेडिकेशन करने में काम आता है। तो फोरसेप कैसा होता है? तो ए बड़ा साइज का होता है, ए बड़ा साइज का, ए बड़ा साइज का होता है, इसी को बोलते हैं फोरसेप। तो फोरसेप से क्या हुआ? इंजरी हो जाना। फोरसेप से क्या? तो इंजरी हो जाना। और वेजाइनल टीयर्स, वेजाइनल मतलब वेजाइना, टीयर्स मतलब क्या हुआ? चीरा लग जाना, या रिपार्चन हो जाना, या कट जाना, उसी को बोलते हैं क्या? वेजाइना टीयर्स। और सर्वाइकल टीयर, सर्वाइकल टीयर भी बोलते हैं। सर्वाइकल टीयर, सर्वाइकल में क्या हो जाना? तो चीरा लग जाना, या चोट लग जाना, इंजरी हो जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग सर्वाइकल टीयर। और उसका पेराइनल लैसिरेशन, पेरेनियल लैसिरेशन, पेरेनियल अर्थात क्या? वेजाइना, लैसिरेशन मतलब घाव हो जाना, या इंजरी हो जाना, या चोट लग जाना, उसी को बोलते हैं पेरेनियल लैसिरेशन। उसका यूट्राइन रिपार्चर या इन्वेजन का बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो लेट्राइन रिपार्चर और इन्वर्सन। इसमें क्या है? यूट्राइन रिपार्चर मतलब यूट्राइन में क्या हो जाना? रिपार्चर कर जाना, फट जाना। ज्यादा टाइम हो जाने पर क्या होते हैं? बच्चे जब नहीं जन्म लेते हैं तो ज्यादा टाइम पर क्या, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाने पर क्या होता है? तो यूट्राइन, यूट्रस फट जाता है, तो ही हुआ यूट्राइन रिपार्चर। और इसको बोलते हैं इन्वर्सन बोल सकते हैं। चौथा कॉज क्या था? टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू बोलते हैं ना, तो टिश्यू रिटेंट प्लेसेंटा। तो रिटेंट मतलब क्या? पीछे रह जाना। प्लेसेंटा का कुछ भाग क्या हो जाना? तो यूट्रस में ही छूट जाना, प्लेसेंटा पूरा नहीं निकलना। तो रिटेंशन मतलब ये टिश्यू में कितना होता है? 5% मदर में एक केस होता है, 5 से 10% केस है। रिटेंशन प्लेसेंटा, रिटेंशन मतलब दोबारा पीछे रह जाना, और प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कुछ भाग यूट्रस में ही रह जाना, उसी बोलते हैं रिटेंशन प्लेसेंटा। आगे बढ़ते हैं हमें, रिटेंशन प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। प्लेसेंटा सम पार्ट, प्लेसेंटा का कुछ भाग जो बताए पहले, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो प्लेसेंटा का कुछ भाग तो यूट्रस के अंदर रह जाना। कहां रह जाना? यूट्रस के अंदर रह जाना। जैसे प्लेसेंटा निकला, पूरा नहीं निकला, कुछ भाग अंदर रह गया, या ब्लड का अंदर फ्लोट हो जाना। वो भी क्या कर सकता है? इन्फेक्शन पैदा कर, जिससे क्या होगा? पीपीएच होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या हुआ? स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये भी क्या? तो एक प्लेसेंटा का अंदर रह जाना, वो भी तो क्या पीपीएच का कारण पड़ता है, वो भी डिसऑर्डर में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, तो
थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन क्या होता है, तो कोगुलोपैथी बोलते हैं, थ्रोम्बिन को क्या बोलते हैं, कोगुलो। ये 1% होता है, ज्यादा नहीं होता है। ये माँ का डिसऑर्डर होता है, ब्लड डिसऑर्डर है, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। बहुत ऐसा केस होता है जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया होता है जो ब्लड नहीं रुकता है, तो ऐसा केस में भी ये पीपीएच हो सकता है। जिस मदर का, जिस माँ का हीमोफीलिया हो, हीमोफीलिया अर्थात ब्लड का नहीं रुकना, तो ऐसा थ्रोम्बिन जो क्या होता है, तो ब्लड जमने से रोकता है, तो कोगुलोपैथी बोलते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थ्रोम्बिन, ये भी एक कारण बन गया इसका, पीपीएच का, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। और एंटी कोगुलेंट ड्रग यूज, जो मदर क्या करते हैं, मदर मदर्स, जो मां क्या करती है, तो एंटी कोगुलेंट, ब्लड रुकने वाला दवा खाती है, उससे भी क्या हो सकता है, एक पीपीएच हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मां के अंदर जो ब्लीडिंग का डिसऑर्डर हो सकता है। रिस्क फैक्टर में क्या देखेंगे, प्रोलॉन्ग्ड, लंबा समय तक चले, प्रोलॉन्ग्ड रिपेयर लीवर, प्रोलॉन्ग मतलब समझ गए, रिपेयर लीवर सम टाइम्स इन डिलीवरी, क्या डिलीवरी का कुछ दर्द हुआ, बच्चा हो गया, ये भी एक कारण हो सकता है पीपीएच का, इसीलिए कुछ देर के बाद होना चाहिए। दर्द हुआ तुरंत बच्चा का पर्चुएशन हो गया, ये भी कारण। तो प्रोलॉन्ग रिपेयर, ये लंबा समय तक रिपेयर, जैसे बार बार बच्चा जन्म लेना, बार बार क्या होता है, तो यूट्रस का फटना, ये भी पीपीएच होता है। ओवर डिस्टेंड यूट्रस ट्वाइन, जैसे कि क्या होता है, जुड़वा बच्चा, या ट्रिपल ट्रिपल या पॉलीहाइड्रा मिशन मीनोस, पॉलीहाइड्रा मिनोस, ये भी क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा, तो पॉलीहाइड्रा मिनोस में क्या होगा, एम्यूलेशन, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज एमनेटिक फ्लूइड, एमनेटिक फ्लूइड तो 200 ग्राम होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में 500 ग्राम हो जाना, 600 ग्राम हो जाना, ये भी क्या हो सकता है, तो ओवर डिस्टेंड यूट्रस का कारण, ये भी पीपीएच का कारण, किसमें, तो रिस्क फैक्टर में। आगे देखते हैं, तो ओवर डिस्टेंड यूट्रस क्या किसको कहेंगे, तो एक्सेस एक्सेस स्पेयर्ड, अधिक अधिक मात्रा, अधिक समय में, अधिक मात्रा में क्या हो जाना, यूट्रस या सर्विक्स का फैलाव हो जाना, उसी को बोलते हैं ओवर डिस्टेंस बोलते हैं ऑफ यूट्रस। ओवर डिस्टेंस यूट्रस किसको बोलेंगे, तो यूट्रस का, पचदानी का क्या हो जाना, फैल जाना, या सर्विक्स का मुंह फैल जाना, उसी को बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, तो प्रीवियस पीपीएच बिफोर अगेन टू अगेन या रिपीटेड, जैसे बार बार मां को क्या हो रही है, गर्भवती में बार बार मां को क्या हो रही है, तो पीपीएच की सूरत, उसी को क्या बोलेंगे, प्रीवियस पीपीएच, प्रीवियस पोस्टपार्टम हेमरेज, बार बार मां को एक हुआ, फिर दूसरा बार हो गया, तीसरा बार हो गया, उसके ऑपरेटिव, ऑपरेटिव में क्या हो जाएगा, तो फोर्स जान के चिमटा या वैक्यूम, वैक्यूम होते हैं, जो बच्चा नहीं आता तो उसके लिए मां के अंदर बजाना वैक्यूम लगा देते हैं। और सीजेरियन, बार बार सीजेरियन हो, बार बार तुरंत कम समय में बच्चा होना, उससे भी क्या रिस्क फैक्टर इसका हो सकता है। रिस्क फैक्टर में कौन हो गया, वो प्रोलॉन्ग रिपेयर लेबर हो गया, ओवर डिस्टेंस यूट्रस हो गया, जिसमें क्या होगा, जुड़वा बच्चा, ट्रिपल बच्चा, या एमनेटिक फ्लूइड का एक्स्ट्रा बढ़ जाना, इंक्रीज, प्रीवियस पीपीएच, बार बार पीपीएच आना। और ऑपरेटिव, जिसमें क्या ऑपरेटिव, ऑपरेटिव में क्या हो जाएगा, तो इसमें जो फोर्सेप या वैक्यूम से क्या हो जाना, या सीजेरियन से पीपीएच हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रीक्लेम्पिया, प्रीक्लेम्पिया किसको बोलते हैं, ब्लड की कमी, लॉस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्रीक्लेम्पिया, लॉस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्रीक्लेम्पिया, या एनीमिया, खून की कमी, जैसे 7 ग्राम से नीचे ब्लड है, तो ओमा को तो पीपीएच होगा ही, ब्लड की कमी हो तो पीपीएच होगा ही। आगे रिटेन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कुछ भाग छूट जाना, ये भी क्या होगा, रिस्क फैक्टर में आ सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, उसका मल्टीग्रेविडा, बार बार मां बनना, मल्टी बहुत बार मां, मल्टी मतलब होता है, ग्रेविडा मतलब बार बार बहुत बार मां बन चुकी है, उसको क्या होगा, या मल्टी पार्चुरेशन, बार बहुत बार बच्चा को जन्म ले रहा, उससे भी क्या होता है, पीपीएच। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें, तो ये हो गया हम लोग का क्या, रिस्क फैक्टर। इसी में आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर, ये देख लिया आप लोग,
कॉज हो गया, पहला कॉज को पहला कॉज टोनिसिटी, दूसरा हो गया ट्रामा हो गया, तीसरा हो गया टिश्यू, और थ्रोम्बिन, टोनी भी इसको बोलते हैं। क्या होते हैं? टोन सिटी या टोनी, ट्रामा, टिश्यू और थ्रोम्बिन। एक कॉज था, चार कॉज, T4। आगे देखते हैं हम लोग क्या, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेसिव 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 वेजाइना ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो जाए। दूसरा क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, तो सॉफ्ट सॉफ्ट और क्या, सॉफ्ट या बोगी बोलते हैं, बोगी, सॉफ्ट या बोगी यूट्रस, यूट्रस सॉफ्ट या बोगी यूट्रस। इसमें क्या होगा, तो इन इसमें क्या हो जाएगा, तो यूट्रस का क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, सॉफ्ट होना या बोगी होना, ये हो गया। तीसरा में हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या, तो क्लिनिकल फीचर में तीसरा में क्या पढ़ेंगे, साइन साइन ऑफ हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया अर्थात क्या बोलते हैं इसको, एनीमिया। 7 ग्राम 7 ग्राम से कम ब्लड, हाइपोवोलेमिया बोलते हैं, जिसको क्या क्या हम लोग एनीमिया भी कह सकते हैं, हाइपोवोलेमिया। ट्रेकिकार्डिया, ट्रेकी टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया का अर्थ क्या होता है, तो ट्रेकिकार्डिया। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन। ट्रेकिकार्डिया क्या हुआ, श्वसन दर में कमी होना। हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब क्या हो गया, बीपी बढ़ जाना, उसी को हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन अर्थात बीपी लो हो जाना, उसी को बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन दोनों हो सकता है, क्लेपिकलेम्सिया हो सकता है और हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है, जिसको एनीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होगा, तो डिक्रीज 7 ग्राम ब्लड, क्या ब्लड हो जाएगा, 7 ग्राम से भी कम जाना ब्लड, उसी को बोलते हैं क्या, एनीमिया हाइपोवोलेमिया। ये भी क्या था, पीपीएच केस में आता है, इसमें एक्सेस क्लिनिकल फीचर में आ सकता है। और उसके बाद देखेंगे टेलर, चौथा क्या हो, उसमें आगे हो जाएगा क्या, तो डिजीनेस, डिजीनेस क्या हो जाना, चक्कर आना, ब्लड का मतलब चक्कर आएगा ही। और क्या, डिक्रीज यूट्राइंस, डिक्रीज क्या, यूट्राइन, डिक्रीज यूट्राइन आउट, डिक्रीज आउट
आउट। डिक्रीज क्या होना, तो इसमें क्या हो जाता है, तो यूट्राइन का क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। इससे भी क्या हो सकता है, ए बीमारी हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, डिक्रीज यूरिन पास आउट, यूरिन पास आउट। तो क्या होगा इसमें, तो डिक्रीज पेशाब कम मात्रा में आना, थोड़ा थोड़ा आना, ये भी क्या हो सकता है, क्लिनिकल फीचर इसका हो सकता है। डायग्नोसिस में क्या करेंगे इसको, आगे हम लोग देखते हैं डायग्नोसिस। ये हो गया क्लिनिकल फीचर, उसका देखेंगे हम लोग डायग्नोसिस। डायग्नोसिस अर्थात क्या होता है, जांच। जांच जिसको चाहिए ना, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्लड लॉस, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन क्या, ऑफ ब्लड लॉस, ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड लॉस। इसका जांच करेंगे ना, ब्लड लॉस का कारण क्या है, ब्लड क्यों नहीं बना, इसका ब्लड क्यों कम गया। दूसरा में क्या हो जाएगा, तो यूट्राइन पर यूट्राइन पल, यूट्राइन क्या, पल्पेशन, यूट्राइन पल्पेशन करेंगे। और क्या उसमें क्या करेंगे, सीबीसी कराएंगे ना, इसको तो ब्लड जांच होना चाहिए ना। और विजुअल, सीबीसी कराएंगे, विजुअल, विजुअल क्या, विजुअल इंस्पेक्शन, इन इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कराएंगे, इंस्पेक्शन फॉर टीयर्स, फॉर टीयर्स, फॉर टीयर्स या टीयर और रिटेंड प्लेसेंटा, रिटेंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा, तो इसमें क्या करें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या हो गया बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, पहले डायग्नोसिस में सीबीसी का ब्लड देखेंगे ना कितना परसेंट है या नहीं है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लड, तो क्या करेंगे हम लोग उसका जांच करेंगे ना, ये ब्लड लॉस कैसे हुआ। और यूट्राइन पल्पेशन, यूट्राइन का मतलब क्या होता है, पल्पेशन, यूट्राइन पल्पेशन मैंने यहाँ जो है कि पेट पर क्या हाथ रख के पल्पेशन करेंगे ना, यहाँ पर पल्पेशन करेंगे। और क्या, विजुअल इंस्पेक्शन फॉर टीयर, जो रिपार्चर किया है, क्या चीज रिपार्चर किया है, तो यूट्रस, यूट्रस जो रिपार्चर किया है, यूट्रस रिपार्चर, अगर यूट्रस जो क्या हो, रिपार्चर कर गया है या डैमेज हो गया, तो किसको, विजुअल अर्थात अल्ट्रासाउंड से देखेंगे ना, जो अंदर कैसे रिपार्चर हुआ, कितना भाग में यूट्रस बटा है, होता है। रिटेन प्लेसेंटा, वो भी देखना है, विजुअल मतलब देख करके, तो एक आता है मशीन जो भिजाइना के साथ देखा जाता है कितना उसमें प्लेसेंटा बचा हुआ है, चाहे अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कितना प्लेसेंटा उसका बचा हुआ है अंदर यूट्रस में। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तब पता चलेगा, या विजुअल इंस्पेक्शन द्वारा पता कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे